Okay, so now we shall discuss epithelial tissues. What does epithelial mean? Epithelial means, it's basically the meaning of the word is any covering that covers the outer surface of the body or covers the surface of the vessels. Like, okay, lumen of the vessels. What do you know about the lumen of the vessels? Lumen is like, this is blood vessel. ये जो इसके बीच का जो स्पेस है जिससे ब्लड फ्लो होता है, जिसमें लिम्फ फ्लो होता है, कुछ भी फ्लो हो रहा है, this particular space, this is called lumen. So any covering that is covering around this lumen means epithelium. All the covering, outer covering of any of our body, of organisms, that is known as epithelium. That is what is the meaning of the word epithelia. Okay, so properties क्या होती है epithelium की? What is the major characteristics of this epithelial tissues? Okay, now we shall discuss that. This is avascular. What do you mean by avascular? Means जिसमें blood supply ना पहुँचता हो. These cells does not have any blood supply to them. कोई ब्लड वेसल्स नहीं पहुँचती इन सेल्स में, इधर ब्लड का सप्लाई नहीं होता. दैट इज व्हाट यू मीन बाय अवास्कुलर. वेरी सेलुलर एज गोज बाय द नेम सेलुलर, composed of cells. Now you know what are tissues. Tissues are composed of cells. So this simply means that जिसमें cells हो, cells का बना हुआ हो, little intercellular space. Cells जो हैं are very closely packed to make the tissue. मतलब जैसे ये है, जैसे let's just assume these are cells, right? Okay, hypothetically let's just assume. Okay, so these are very densely packed with, जिनमें सेल्स के बीच में काफ़ी कम इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है सेल्स के बीच, लाइक ओनली दिस मच स्पेस इज प्रेजेंट. लेट्स जस्ट अज्यूम दैट. सो विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस ना होना, बहुत ज़्यादा मार्जिन ना होना, लाइस ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज अ न्यू टर्म. ओके, this is basement membrane, this is the layer of cell, and this is connective tissue. What are connective tissues? We shall discuss this later. What is basement membrane? Basement membrane is a layer which is found below the layer of the cell which we are talking right now, epithelia. And इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो लेयर ऑफ सेल होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ब्लड नहीं पहुंच रहा. जब ब्लड नहीं पहुंच रहा तो इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे होंगे? हाउ दे आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स? वेल, दे आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस कनेक्टिव टिश्यू. दिस यहाँ पे जो भी है, वट एवर प्रेजेंट इज हेयर, दे आर डराइविंग देयर न्यूट्रिशन, देयर गैसेस, वट एवर थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन. दैट इज़ द फंक्शन. मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे सेल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये है इसका मेन फंक्शन. ओके, व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ? इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड इट आल्सो कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स. ओके, सो व्हाट आर कोलेजन फाइबर्स? कोलेजन ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे एनिमल वर्ल्ड में सबसे एबिडेंटली मौजूद है. अगर कोई प्रोटीन हमारे एनिमल वर्ल्ड में, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, सो दैट इज़ कोलेजन. इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ many सीरीज एंड लेयर्स ऑफ अ प्रोटीन. ओके, एंड इसके फाइबर्स होते हैं. सो दोज कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन. इन कोलेजन फाइबर्स का काम क्या होता है? दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू मूव, राइट? इलास्टिसिटी, जैसे ये है, वी आर एबल टू मूव, इनका काम ये होता है. एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरी हाई अमाउंट. दैट्स व्हाट कोलेजन डज. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, epithelial tissues. So there are types of epithelial tissues: simple, stratified, pseudostratified. There are other types as well, but today we shall discuss these three major types in detail. Simple. Simple से हमें क्या समझ में आता है कि बहुत सिंपल, बहुत साधारण से. तो इसमें क्या होता है? द लेयर ऑफ सेल इज जस्ट वन. मतलब जैसे ये, आई मेड दिस डायग्राम,
अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिर्फ एक लेयर है, ना इसके ऊपर कोई सेल है ना नीचे कोई सेल है, इट इज़ जस्ट सिंपली वन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, वेरी थिन, very delicate as given in your NCERT. Okay, simple. Squamous, sorry, this is squamous, simple squamous. Okay, there are epithelial tissue types like squamous, cuboidal, columnar. ये जो हम बात कर रहे हैं squamous epithelium की. Okay, then there is stratified. What is stratified means? It means multi-layered. मतलब इसमें जो होगा, these are cells. The cells are multi-layered, present in C. 1 layer, 2 layer, 3 layer. ज़रूरी नहीं कि 3 लेयर हो, एक से ज़्यादा लेयर होती हैं multi-layered stratified tissue में, squamous tissue में. Okay. Now what is pseudo-stratified? This is very interesting. Appears to be multi. What? कैसे appears to be multi? इसमें क्या होता है कि देयर इज सिंगल लेयर प्रेजेंट, बट ऐसा लगता है कि काफ़ी लेयर्स हैं, बिकॉज जो सेल की लेंथ होती है, जो सेल का साइज़ होता है वो डिफ़र करता है. कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं है इनका. ये वाला सेल अगर एस छोटा है तो नेक्स्ट वाला बड़ा होगा, जो थर्ड सेल होगा वो उसके हो सकता है मीडियम लेंथ का हो. तो अपीयर ऐसा करता है कि काफ़ी लेयर्स का है, बट नो, इट्स जस्ट कंपोज्ड ऑफ वन सिंगल सेल. सो दैट्स वाई इट्स pseudo मीन्स falsely stratified, appears to be stratified, but it is not. Okay, so these are the main three types of your squamous cells. Okay, अभी तक we have talked about squamous tissue. Now we will talk about cuboidal and columnar tissue. Okay, so what are cuboidal? अगर हम उनकी साइज एंड शेप की बात करें तो इनका जो साइज एंड शेप होता है, मतलब विथ एंड हाइट जो है ऑलमोस्ट इक्वल है. दिस इज ऑलमोस्ट ऑफ स्क्वायर शेप, यू कैन से लाइक इट्स लाइक अ स्क्वायर बॉक्स कह सकते हो, जिसका हाइट और विथ एब्सोल्युटली सेम है. ठीक है, लेट्स टेक दिस इज द एग्जांपल, दिस is the layer. So let's just assume this is height and this is almost equal. एक cuboidal जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स को हम इस तरह से ले सकते हैं जैसे एक स्क्वायर बॉक्स. ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है cuboidal टिश्यूज की. इनका जो न्यूक्लियर होता है वो सर्कुलर न्यूक्लियर होता है और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन सेंटर. ओके, जैसे कि अभी जब हम कॉलम की बात करेंगे उनका न्यूक्लियर का शेप डिफरेंट है, इसका न्यूक्लियर सर्कुलर होता है और नॉर्मली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. ये कहाँ पे पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन PCT ऑफ नेफ्रॉन. व्हाट इज PCT? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन. अगर आप इफ यू वुड बी फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यू नो वेयर इट लाइज. तो यहाँ पे पाया जाता है. क्यों? क्योंकि दिस जो ये टिश्यू है इसकी प्रॉपर्टी है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन. मतलब ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे हमें कुछ सिक्रीट करना है. बेसिकली हमें सिक्रेशन चाहिए. तो PCT में जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे सिक्रेशन होते हैं ऑफ सम आयंस, विच विल डिस्कस दैट लेटर, विच आयंस, एंड एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ फ्यू ऑफ द आयंस, जिससे बिकॉज ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस these are found specifically in PCT of nephron. Then, and this is your NCERT example. Okay, and then in surface of ovary, you know, female reproductive part, यहाँ पे इसकी सरफेस पे पाया जाता है बिकॉज इनका एक और फंक्शन होता है, दैट इज टू प्रोवाइड फॉर्म नेचर टू द ऑर्गन. So that's why they are found on the surface of the ovary, cuboidal cells, cuboidal epithelium. Okay. Now, अब हम बात करेंगे columnar epithelium की. Columnar epithelium का क्या होता है कि जो साइज एंड शेप है, हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है विड्थ से. जब हम स्क्वामस की बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि हाइट जो है वो काफ़ी कम होती है किससे? विड्थ से. बट इसका एग्जैक्टली अपोजिट केस है columnar epithelium, जिसमें हाइट कंपेयर टू विथ
काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉलमनर, कॉलमनर का मतलब ही ये है पिलर लाइक। द वर्ड इट सेल्फ मीन्स पिलर लाइक। नाउ जब हम पिलर के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, इट्स लॉन्ग और उसकी विड्थ से ज़्यादा उसकी हाइट है। तो एग्जैक्टली ये जो सेल है एग्जैक्टली हैज द सेम साइज एंड शेप। ओके, अब जो इसका न्यूक्लियर होता है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। इसका जो न्यूक्लियर होता है वो इलोंगेटेड होता है एंड फाउंड इन लोअर हाफ ऑफ द सेल। कैसे? लेट्स जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम। दिस इज द शेप ऑफ द सेल। ओके, एंड दीज आर न्यूक्लियर। दे आर इलोंगेटेड मीन्स ये सर्कुलर नहीं है, ये थोड़े से लेंथ में ज़्यादा होते हैं और ना कि सेंटर में पाए जाने के बजाय ये पाए जाते हैं लोअर हाफ ऑफ द सेल में, अराउंड द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द सेल, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। नॉट इन अपर, नॉट इन सेंटर, बट लिटिल डाउन साइड ऑफ द सेल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ columnar epithelium. Okay, so ये तीन मतलब इनका साइज और शेप की वजह से these are three very distinctively you can recognize them. Okay, now what is ciliated? What is this? Ciliated is a structure, a hair-like fine structure जो कि हमें apical part of cell पे मिलता है. What is apical part? This, the outermost part, the uppermost part of cell is called the apical part. Okay, तो यहाँ पे पाया जाता है this hair-like thing called cilia. cilia क्यों होता है? cilia का फंक्शन क्या होता है? cilia का फंक्शन होता है किसी भी जहाँ पे भी पाया जा रहा है और जहाँ पे वो जो सब्सटेंस है अगर कोई प्रोड्यूस कोई मतलब प्रेजेंट, तो उसको फ्लो करना, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल इन ओविडक्ट। व्हाट इज ओविडक्ट? ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब में किस चीज़ का फ्लो होता है? एग का। ओके, ओवम का फ्लो होता है। तो वहाँ पे पाया जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें ओवरी के फ्रॉम द ओवरी साइड वी हैव द सेल, द ओवम हैज टू गो टुवर्ड्स द यूट्रस साइड, राइट, टू गेट इम्प्लांटेड, बिकॉज इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस में। तो वो किसकी वजह से होता है? वो जो मूवमेंट होता है ओवम का, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, बिकॉज ऑफ द cilia. These move like this and help in the movement of any substance that has to be transported there. फ्लूइड है, इन दोनों की वजह से जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर सेल्स। ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं, जनरल कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो जो जनरल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। और कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली उनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ कनेक्टिंग अदर टिश्यूज़ एंड सेल्स एंड ऑर्गन्स एंड ऑल्सो सेपरेटिंग दैम। तो इस वजह से कनेक्टिव टिश्यूज़ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। Okay, so now we shall discuss specialized connective tissue. जनरल कनेक्टिव टिश्यू की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड की, क्योंकि दोज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब जो कि थोड़े स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अलग हैं उनके जनरल कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज से। ओके, दोज आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, क्या आपने सोचा था कि ब्लड एक टिश्यू है? मैंने आपको बताया कि जो सेल से बना हो, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो, जैसे कि नॉर्मली आपको एक टिश्यू का जो है एक इमेज इस चीज़ का फॉर्म होता है, बट सी ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। सो दैट्स व्हाई स्पेशलाइज्ड, जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हों जनरल कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, देन कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज प्रोबब्ली आप पहली बार सुन रहे होंगे। कार्टिलेज इज
लाइक विच इज प्रेजेंट इन आर टिप ऑफ आर नोज, यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है ये द ऑरिकल ऑफ द ईयर दिस। अब कार्टिलेज की प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा क्या है जो इतना डिफरेंट है? कार्टिलेज जो है वो बोन और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टिश्यू के बीच में जो आता है वो है कार्टिलेज। ये बोन जैसा फर्म भी नहीं है बट ये एब्सोल्युटली ब्लेंडेबल भी नहीं है। ओके, इट इज लाइक समवेयर इन द मिडल, कार्टिलेज। एंड थर्डली बोन, क्या सोचा था बोन टिश्यू है, बट बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और आपको पता है बोन कैसी है, बोन इज हार्ड, बोन इज फर्म, आप उसको मोड़ नहीं सकते, यू कैन ओनली ब्रेक इट बट यू कैन नॉट बेंड इट। ओके, बोन, so that's why these are specialized connective tissues. Okay, so अब हम फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्लड। ब्लड में ब्लड के जो दो मेन पार्ट हैं वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है, जो 55% बनाता है ब्लड को। 55% जो ब्लड का पार्ट है दैट इज प्लाज्मा। Formed elements. What are formed elements? Formed elements are RBC, WBCs, platelets. That is 45% of blood. Basically, blood में से अगर आप इनको हटा दें तो जो बचता है whatever remains is plasma, which comprises of 55% of the blood. Okay? अब RBC, WBC, platelet. You must be aware of them. These are erythrocytes, leukocytes, and these are megakaryocytes, but commonly known as platelets. Okay, अब प्लाज्मा में वाटर की जो सीमा होती है that is 92%. वाटर 92% होता है प्लाज्मा में, but rest 8% क्या होता है? Those are proteins. हमारे ब्लड में काफ़ी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। गैसेस, वाई गैसेस? बिकॉज जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, या आई थिंक इसी वीडियो में बताया था कि गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का। दैट्स वाई ब्लड की प्लाज्मा में डिजॉल्व होती हैं गैसेस। ओके, देन प्रोटीन्स, गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे कि टिश्यू जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो ऑफ कोर्स किसी भी सेल में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो एक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिसकी सेल को कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो जो ट्रैवल करता है एक्सक्रीट होने के लिए, कहाँ कैसे ट्रैवल करता है? इट अगेन ट्रैवल्स थ्रू ब्लड इन फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लाज्मा। ओके, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। Now what are electrolytes? Electrolytes ऐसे आयंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक जो लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। ओके, मतलब K+, जैसे कि आपके रहे K+, Na+, ये सब जो these two are very most common electrolytes जिनकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन होता है एंड एडिमा एंड ऑल दैट। ओके, इनफैक्ट Na और K की प्लस से ही आपका मसल मूवमेंट भी पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि हाउ मसल्स वर्क बिकॉज ऑफ दिस। सो ऑल दिस इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू प्लाज्मा, तो ये सब प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। ओके, प्रोटीन्स लाइक ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रोजन। एल्ब्यूमिन ऐसा प्रोटीन है जो आपका व्हाट यू कॉल इट ऑस्मोटिक लेवल मेंटेन करता है, विच कम्स इन दिस फॉर्म, इन दिस, इसमें काम आता है एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी में। ओके, एंड फाइब्रोजन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कोएगुलेशन प्रोसेस। सुना तो होगा ही कि व्हाट इज कोएगुलेशन। जब भी आप ब्लीडिंग कर रहे होते हो और ब्लड जो होता है वहाँ पे फ्रीज हो जाता है,
if you would consider that. It stops bleeding. Why does it stop bleeding? क्योंकि उसमें भी काम होता है फाइब्रोजेल का. Okay, and erythrocytes, so you know, must be given in your NCERT. It's इसका graveyard of RBC क्या होता है? Spleen. Very important line again of NCERT. And इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 days. न्यू फॉर्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, और हर सेल का ऑलमोस्ट लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. ल्यूकोसाइट्स आपको पता ही है. WBCs के कितने टाइप होते हैं? ओके, अब हम बात करेंगे कार्टिलेज. तो जैसे मैंने आपको बताया, कार्टिलेज ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबल होता है बट फिर भी फर्म होता है. हाउ? ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू. इट्स टफ इन द सेंस फ्लूइड नहीं है. इट्स नॉट इन एनी फ्लूइड फॉर्म. इट्स नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपने यू बेंड इट लाइक दैट. ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो बेंड रहेगा. नो, इट विल रिट्रैक्ट बैक टू इट्स फॉर्म. मतलब आपने उसे बेंड किया, वो वैसे ही वापस आ जाएगा. क्या बोन के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. क्या फ्लूइड के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो उसकी मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट लाइज समवेयर बिटवीन दिस कंसिस्टेंसी एंड दिस कंसिस्टेंसी. कार्टिलेज, इट्स टफ, इट्स फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट्स इलास्टिक. ओके, एंड उसमें इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स. उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. इट्स अगेन अ वस्तु. तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? ऐसा मतलब दोज प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि कार्टिलेज फंक्शनल होता है. वेयर इज ऑल फाउंड? इट्स फाउंड एज, जैसे मैंने आपको बताया, टिप ऑफ नोज, दिस पिन्ना ऑफ योर ईयर हैज कार्टिलेज. ओके, नोज, ईयर, जॉइंट्स, इट्स प्रेजेंट इन जॉइंट्स. कौन से जॉइंट्स में होता है? हमारे नी जॉइंट में होता है, हमारे एल्बो जॉइंट में होता है. पर जॉइंट में काम क्या होता है इसका जॉइंट्स में काम होता है कि ये बोन जब इंटरकनेक्ट हो रहे होते हैं जॉइंट में, तो उसमें हेल्प करता है इन द इंटरकनेक्शन ऑफ जॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, ये एक आउटर सरफेस देता है बोन्स को कनेक्ट होने के लिए, उनके ऊपर स्प्रेड होने के लिए. ओके, एंड थर्डली, ये ऐसे काम करता है जैसे किसी दो बोन्स के बीच कोई कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो वो उन दो बोन्स के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस करता है. कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस करता है? अब कोई भी दो टफ चीज़ें, कोई हार्ड चीज़ें हैं, वो एक दूसरे में रब होंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स जॉइंट्स में यही तो होता है, तभी तो हमारा मूवमेंट पॉसिबल होता है. तो उन दोनों के बीच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है तो दोनों बोन्स को डैमेज होगा. तो उस डैमेज को, उस फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करता है? कार्टिलेज रिड्यूस करता है. तो ऐसे ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है. फोर्थ, इट्स प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. व्हाट आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क? हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसमें डिस्क, वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होते हैं. अगेन वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि जो दो वर्टिब्रे कनेक्ट हो पाए. ओके, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस हो पाए. तो दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप ऑफ कार्टिलेज. So this is all about cartilage. And one more important thing, cartilage has cells called chondrocytes. इसमें सेल्स होते हैं chondrocytes जो कि बने होते हैं chondroblast से. chondroblast आगे जाके डेवलप होते हैं chondrocytes से. ओके, एंड कार्टिलेज जो होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है. ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कार्टिलेज एक्चुअल में किस चीज के बने हुए हैं? वो बने होते हैं प्रोटीन्स के. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के, वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इम्पोर्टेंटली कोलेजन फाइबर, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. जो मैंने आपको बताया था, कोलेजन फाइबर अबंडेंट इन आवर बॉडी. उस कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में, जो उसको स्ट्रेंथ देता है.
एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इलास्टिक फाइबर्स, ये भी फाइबर्स हमारी बॉडी में होते हैं एंड जो कि नाम सजेस्ट करता है उसको कार्टिलेज को इलास्टिसिटी देते हैं. दीज टू फाइबर्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज. ओके, okay, so now we shall discuss about bone. अभी हमने cartilage डिस्कस किया, blood डिस्कस किया. Now third specialized connective tissue, bone. Bone, we all know, is a hard substance. ये our body जो structural frame है, that is all made up of bone. Okay, but ऐसा क्यों है? That's the question. So bone का जो है, हर एक bone के दो पार्ट होते हैं, spongy bone एंड हार्ड बोन. नाउ ये ऐसे होते हैं बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कितने डेंसली सेल्स जो है वो पैक्ड हैं. अगर वो लूजली पैक्ड है, मतलब बीच में काफ़ी स्पेस है, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो दैट इज स्पॉन्जी बोन बिकॉज इट्स लूजली पैक्ड और ये इनसाइड होती है. हार्ड बोन मतलब जो सेल्स हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी कम हैं, तो दीज आर हार्ड बोन विच इज़ ऑन द आउटर साइड ऑफ बोन. तो इस तरह से तो हार्ड बोन जो होती है वो आउटर पार्ट की होती है, जैसे मैंने बताया. एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ बोन मैरो. नाउ व्हाट इज़ बोन मैरो? बोन मैरो जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी लॉन्ग बोन्स में, जैसे कि हमारे काफ बोन्स यानी कि हमारी फीपर में. और इसमें जो होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं. देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स, जो कि स्टेम सेल्स आगे जाके बनते हैं WBCs, RBCs and platelets. Okay, so all these cells are produced in bone marrow. This is the significance of bone marrow in bones. Okay, then cells. कौन से सेल्स होते हैं जो बोन में प्रेजेंट होते हैं? Those are osteocytes, osteoblasts and osteoclasts. ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं मेन बोन सेल्स. ओके, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो आगे जाके ऑस्टियोसाइट्स में डेवलप होते हैं. ओके, सो ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली डेवलप होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट से. दे आर दीज प्रकर्सर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स. ओके, एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जब बोन में कोई भी सेल डैमेज हो जाए, उन सेल्स को रिमूव करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट का होता है. ये डैमेज सेल्स को रिमूव करते हैं, डैमेज्ड एंड ओल्ड सेल्स को. तो जो बोन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो बेसिकली ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट के बैलेंस से फॉर्म होता है. ओके, नाउ बोन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे वाटर, कोलेजन फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, and proteins, various proteins. ओके, ये होते हैं. एंड इनऑर्गेनिक में होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैल्शियम, फॉस्फेट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जो बोन को उसका हार्ड स्ट्रक्चर देता है. इसकी वजह से बोन को उसका हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर मिलता है. बोन में हमारी में ऑलमोस्ट पूरे बॉडी का 92% कैल्शियम होता है. 92% कैल्शियम ऑफ आवर बोन ऑफ आवर बॉडी इज़ कंटेन्ड इन बोन्स. अब बोन के फंक्शन क्या होते हैं? एज वी ऑल नो, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना बॉडी को. हमारी बॉडी खड़ी हो पाती है, बैठ पाती है, कुछ भी ऑन एनी ऑफ द वर्क इट इज़ एबल टू डू. इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, द स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स. सेकेंड, बिकॉज ऑफ बोन्स हमारा मूवमेंट हो पाता है. थर्ड, जो उसका होता है, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर ऑल ऑर्गन्स. हमारे जो बोन्स होती हैं वो सारे हमारे जो इनसाइड ऑर्गन्स हैं, लिवर्स एंड हार्ट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्शन देती है. फोर्थ जो होता है
it acts as a storage of various minerals. मतलब हमारे बोन्स में हमारी बॉडी के काफ़ी मिनरल स्टोर होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम. So these are the main functions of bones, and these are the main structure of, like, main type of structure of bones. Okay.